दोस्तों नमस्कार। शालक तंत्र के चौथे लेक्चर में आज हम लोग बात करने वाले हैं कर्णशूल के बारे में। आचार्य सुश्रुत कहते हैं समीरणः स्रोत गतो अन्यथा आचर समन्ततः शूलम अतीव कर्णयो। ये जो समीरण है, ये जो वाद दोष है, वो कर्ण में तीव्रता से गतिवान करता हुआ और उसके कर्ण के चारों ओर जाकर अति तीव्र शूल का उत्पन्न करता है। और क्या लिखा हुआ है, करोति दोषश्च यथा स्वमावृत, अपने समान बाकी अन्य दोषों को, पित्त और कफ को भी अपने समान कुपित कर देता है। स कर्णशूल कथितो दुराचर, उसे ही कर्णशूल कहते हैं और ये कर्णशूल दुराचर होता है। क्या लिखा हुआ है, मिथ्या आहार विहार से प्रकुपित वात दोष कर्ण को में आवृत होकर गति करता हुआ कर्ण में चारों ओर तीव्र वेदना उत्पन्न करता है। अब हम बात करते हैं कर्ण रोग के सामान्य चिकित्सा के बारे में। सबसे पहले आप उसके कर्ण को स्नेहन करें, उसके बाद स्वेदन करें या नारी स्वेद करें अथवा पिंड स्वेद करें। पिंड स्वेद अर्थात पोटली बनाकर कान को के आसपास को सेके। इसके अलावा कर्ण रोगों में मुख्य रूप से सर्पी का पान अर्थात घृत पान का बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा यह उपयोगी बताया गया है। ये शब्द कई बार एज इट इज़ उठा करके आपको पूछ लिया जाता है एआईपीजीटी में कि भुक्तोपरी सर्पी पानम यह किस व्याधि की चिकित्सा है। भुक्तोपरी सर्पी पानम अर्थात भोजन कर लेने के पश्चात घृतपान करने के लिए रोगी को कहना है। ये कौन से व्याधि में कहते हैं, कर्णशूल में कहते हैं। क्लियर है। और तीसरा पॉइंट क्या लिखा है, निरन्न निशी सर्पी पानम, निशी मतलब रात्रि में खाना खाने से पहले निरन्न सर्पी पान करना चाहिए, मतलब घृतपान करना चाहिए। समझ में आया। सबसे पहले कर्ण का स्नेहन करें, वात हर स्वेद करें, जिसमें नाड़ी स्वेद स्नेह विरेचन भी कर सकते हैं या पोटली वगैरह बनाकर पिंड स्वेद कर सकते हैं। फिर हम पेशेंट को कह सकते हैं कि भोजन करने के पश्चात घृत का पान करें। उसके बाद रात में खाना खाने से पहले भी घृतपान करने का निर्देश दिया गया है। तो दो इम्पॉर्टेंट वर्ड मैंने श्लोक से लिए हैं, भुक्तोपरी सर्पी पानम, निरन्न निशी सर्पी पानम। इसके अलावा जो और हम चिकित्सा कर सकते हैं वो ये है कि सतपाक किया हुआ मतलब 100 बार पकाया गया बला तेल को हम कान में डाल सकते हैं। और सिरोबस्ती, सिर का परिषेक, नस्य तथा भोजन के लिए सतपाक किया हुआ बला तेल औषधि का हम यूज किया जा सकता है। यह था हमारा कर्णशूल की सामान्य चिकित्सा। 4 ऐसे कर्ण रोग हैं जिनकी सामान्य चिकित्सा सेम होती है। अभी जो हमने बताया स्नेहन, स्वेदन, है ना, निरन्न निशी सर्पी पानम या भुक्तोपरी सर्पी पानम, ये सेम चिकित्सा होता है। किसमें लिखा हुआ है देखिए जरा, कर्णशूले प्रणादे च बाधीर्य स्वेडयो अपि चतुर्नाम अपि रोगानाम सामान्य भेषजम विदु। अर्थात कर्णशूल, कर्णनाद, कर्णबाधीर्य और कर्णस्वेड, इन चारों कर्ण रोगों की चिकित्सा कैसी होती है, समान होती है। इनकी सामान्य चिकित्सा होती है। इसको याद कैसे रखेंगे अपन, तो मैंने आपको एक निमोनिक बताया है NSBS, ठीक है, याद रखिएगा। NSBS की ट्रीटमेंट समान होती है। N बोले तो कर्णनाद, S बोले तो कर्णशूल, B बोले तो कर्ण बाधेर्य और S बोले तो कर्ण स्वेद। क्लियर है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू।